सीधा रुख करते हैं इंद्रजीत का, मुंबई से हमारे साथ बने। इंद्रजीत, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कौन किसके साथ है, कौन असली है, कौन नकली है, ये जंग चल रही है। अभी जो खींचतान देख रहे हैं आप विभागों के बंटवारों को लेकर, क्या कुछ फिर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल बड़ा होने वाला है और जो ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा या विभागों का बंटवारा होगा, इसका सीधा असर आपको बाद में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि शिंदे गुट के विधायक इस बात पर अड़े थे कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसके बाद विभागों का बंटवारा होगा। यही कारण है कि 11 दिन से विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। अब खबर है कि अमित शाह के पास जाने के बाद ये विभागों का जो बंटवारे में पेच फंसा हुआ था, उस पेच को निकाल लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि जितनी भी मांगें थी एनसीपी की, वो सारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय मिलेगा। क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि जो शिवसेना के विधायकों का बार बार ये आरोप था कि अजित मंत्रालय जब पहले वित्त मंत्री थे महाविकास आघाड़ी सरकार में, तब वो फंड एलोकेशन में भेदभाव करते थे। यही आरोप लगाकर वो बाहर निकले थे। यही कारण है कि शिवसेना इसको लेकर लगातार विरोध कर रही थी। हालांकि वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास है, लेकिन विरोध ज़्यादा शिवसेना का था। इसके अलावा कई सारे मुद्दों पर विवाद था। शिवसेना के लोग चाहते थे कि उनके 6 से 7 राज्य मंत्री जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें बने, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसके अलावा बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, 105 विधायक है। बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कुछ लोगों को उसको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना था, कितने लोगों को कर पाए नहीं कर पाए। और अजित पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग आए हैं उनसे अजित पवार का कुछ कमिटमेंट है, तो उनमें से कुछ को खुश करना है। अभी खबर आ रही है कि 3 ऐसे विधायक हैं जो अजित पवार से नाराज़ हो सकते हैं। उनका ये मानना है कि अजित पवार अगर उनको इस मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करा पाते हैं या कोई बोर्ड में शामिल नहीं कराते हैं, तो हो सकता है कि वो शरद पवार के गुट में चले जाए। तो इस तरह की संभावनाएं दोनों तरफ है। इस तरह की खबरें आपने देखा कि शिंदे गुट से भी आई कि अगर उनको मंत्रालय नहीं मिलता है तो कई सारे विधायक नाराज हैं। तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर बहुत सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन अब ये तय हो गया है कि लगभग मंत्रिमंडल का विस्तार आज या कल में बिल्कुल होने वाला है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने संभावित मंत्रियों की बैठक बुलाई है और उन संभावित मंत्रियों से वो चर्चा करेंगे और ये भी समझाएंगे कि अजित पवार की सरकार में क्या भूमिका होगी और उनको अब आगे बाहर बात करना है नहीं करना है, किस तरह से तीनों को मिलाकर चलना है। क्योंकि अजित पवार को जब शामिल किया गया है तो तीनों की सहमति से शामिल किया गया है, तीनों पार्टियों की सहमति से शामिल हुए हैं और अब इनको आगे लेकर जाना है तो किस तरह से अपनी जिद छोड़नी होगी, कैसे एक कदम पीछे लेना होगा, ये सारी बातों पर आज वर्षा में चर्चा हो रही है। इसके अलावा अजित पवार की पार्टी भी सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर बनाए हुए हैं कि किसको क्या मिलता है। इंद्रजीत, आप भी नजर बना के रखें, सारे विधायक आए, आप भी नजर बना के रखें, आप भी नजर बना के रखें कि कोई नहीं जानता महाराष्ट्र की सियासत में कौन पासा पलट दे, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम।